वैदिक मैथ की नई कैलकुलेशन के साथ मैं प्रवीण कुमार फिर से आप लोगों के साथ। आज हम 4 अंकों की 2 अंकों के साथ गुना सीख पाएंगे, जिसको मैं वैदिक मैथ सूत्र 3 ऊर्ध्व त्रिभ्याम से पूरा करूंगा। इस सूत्र का जो मीनिंग होता है वो सीधे और तिरछे दोनों प्रकार से गुना करना होता है। चलिए, सबसे पहले मैं इस विधि को किस प्रकार से मैं अप्लाई करूंगा, उसके लिए जो हमारे स्टेप्स रहेंगे वो जो है उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे 5 स्टेप्स रहेंगे इसको पूरा करने के लिए। सबसे पहले मैं 4 अंकों की संख्या को लिखूंगा, उसके ठीक नीचे मैं 2 अंकों की संख्या जिससे मुझे गुना करना है वो लिख पाऊंगा। अब हम जानते हैं वैदिक मैथ विधि में जो हमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मल्टीप्लाई को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसको भी लेफ्ट विधि से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जो सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा वो पहले दोनों अंकों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में इन दोनों अंकों को फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे अंक रहेंगे उनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ये मेरा सेकंड स्टेप रहेगा। थर्ड स्टेप के लिए जो 2 अंक की संख्या है उसको एक डिजिट आगे करके, यानी इसमें सेकंड और थर्ड के ठीक नीचे लिखेंगे और वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है। फोर्थ स्टेप में जो सेकंड हमारी संख्या है 2 डिजिट की, उसको फिर एक स्टेप आगे करेंगे और यहां पर इन दोनों को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके फिर से ऐड कर देना है। और लास्ट में मुझे इन संख्याओं को वर्टिकली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। चलिए, इस जो मैंने अभी आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं उनको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम पूरा करते हैं। मेरे पास संख्या दी गई है 5 6 3 2, मल्टीप्लाई करनी है 5 3। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जो पहली संख्या वो 4 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या है। मल्टीप्लाई करना है वैदिक मैथ विधि से। तो सबसे पहले जो है मैं किस प्रकार से पहला स्टेप अप्लाई करने जा रहा हूं, मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। पहला मैंने 4 नंबर के डिजिट लिख दिए, ये 2 नंबर की जो संख्या है वो लिख दी। पहले स्टेप में मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई को कंप्लीट करना है। तो 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 25। तो यहां पर 25, तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, यहां पर एक बार फिर से वही संख्या लिख ली मैंने। सेकंड स्टेप में क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है इन दोनों संख्याओं को और ऐड कर देना है। 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ गया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, तो सम 45 आ गया। अब क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है इसलिए एक अंक मैं यहां लिखूंगा और एक अंक मैं हासिल के रूप में लिखूंगा, जिसको मुझे बाद में एडजस्ट करना है। चलिए, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमारे पास वही संख्या फिर से लिख ली मैंने। अब जो 2 अंक की संख्या है मुझे एक अंक आगे करके लिखना है, मैंने यहां पर लिख लिया। अब इन दोनों को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 6 और 3 की गुना 18 आ गई, 5 और 3 की गुना 15 आ गई, जो सम है मेरा वो 33 आ गया। क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है इसलिए मैं एक अंक यहां पर लिखूंगा और एक अंक हासिल के रूप में नीचे लिखूंगा, जिसको हमको एडजस्ट करना होता है। चलिए, अब मैं फोर्थ स्टेप की तरफ चलता हूं। फोर्थ स्टेप में फिर मैं जो 2 अंकों की संख्या है उसको एक अंक आगे करके इस प्रकार से लिखूंगा।
मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले मुझे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 3 की मल्टीप्लाई 9 आ गई, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 आ गई, जो सम है 19 आ गया। अब 19 में भी 2 अंकों की संख्या, इसलिए मैंने एक अंक यहां पे लिखा, एक हासिल के रूप में लिख दिया। अब हम पांचवें स्टेप की तरफ चलते हैं। पांचवें स्टेप में जो मेरे पास जो संख्या दी गई है, फिर दोबारा से मैं उसको लिखता हूं 5 6 3 2, और 2 अंकों की जिस संख्या से मल्टीप्लाई करनी है वो मैंने यहां पर लिखी। फिफ्थ स्टेप में मुझे इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। वर्टिकली मल्टीप्लाई 2 और 3 की 6 आ गई, 6 आ गई। अब इस प्रकार से हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। बस मुझे हासिल वगैरह को इसमें एडजस्ट करना होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से हमारी मल्टीप्लिकेशन अब कंप्लीट रहेगी। 6 को एज इट इज लिखेंगे, 9 को एज इट इज लिखेंगे, 1 नेक्स्ट डिजिट में ऐड होकर 4 बन गया, ये 3 नेक्स्ट डिजिट में ऐड होकर 8 बन गया, 4 नेक्स्ट डिजिट में ऐड होकर फिर 9 बन गया, और ये 2 मेरा एज इट इज आ गया। तो इस प्रकार से जो मल्टीप्लाई है 5 6 3 2 की, जो कि 4 डिजिट की संख्या है, 5 3 से 2 डिजिट की संख्या के साथ जो मल्टीप्लाई आई है 2 9 8 4 9 6, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो कैलकुलेशन की जो पावर है वो बढ़ेगी। आशा करता हूं ये आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।